जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज की अपनी वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में हीरोन का सूत्र कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला को क्यों बनाया गया, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एनसीईआरटी एग्जांपल्स के और एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज से। ये हीरोन्स मेरी वीडियो का ये हीरोन्स चैप्टर से पहला पार्ट है। इसका अगला पार्ट मैं अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैं इसके एप्लीकेशंस को बताऊंगा। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ऐसे आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ जिसकी सी वाली साइड मैं 13 ले रहा हूँ, ये आपका हो गया 12 और ये हो गया 5। आपको कहा गया है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, हाफ आपका ये बेस जो है वो आपका 5 है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक ट्रायंगल मैंने बनाया है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसे हम हिंदी में समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। ये 90 डिग्री का समकोण है। ये इसके सामने ये हाइपोटेन्यूस है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। हाइट आपका 12 हो गया। इस फॉर्मूले के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कड़ी आएगा और ये आपका आंसर आएगा 30। तो आप इस ट्रायंगल के एरिया तो निकाल लिए। जो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी कि समद्विबाहु, यानी कि कोई समबाहु होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका भी एरिया आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। आपको पता 10 10 10। एक समबाहु त्रिभुज मैंने लिया जिसकी सारी साइड 10 है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज को, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, इसमें आपको दो चीज चाहिए। एंगल एरिया को निकालने के लिए आपको चाहिए और आपको हाइट चाहिए, यानी कि आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो इसमें आपको पहले ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, जिसकी ऊंचाई आप जब इसकी ऊंचाई खींचते हैं तो ये दोनों ही 5 5 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये आधा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये पूरा 10 है तो 5 ये हो जाएगा। तो इसमें आपका ये जो ऊंचाई है ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, जिसमें आपको कहा जाता है जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि यहाँ पे सबसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें आपका ये आधार है, ये आपका कर्ण है और ये आपका लंब है, यानी कि हाइपोटेन्यूस, बेस एंड हाइट। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके आधार के स्क्वायर से प्लस आपके हाइट के स्क्वायर के। तो ये हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता है, इस ट्रायंगल का नाम दे दे रहे हैं हम, और इस हाइट को हम x मान ले रहे हैं, इसके लेंथ को, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर। स्क्वायर होता है आपका 100
इसका होता है 25। 25 को जब इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, और इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आने वाला है 75 यानी कि 75। दोनों तरफ रूट लेंगे तो आपका जो x का मान आ जाएगा यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 75 रूट में। तो आपकी जो इसकी वैल्यू आ गई है हाइट की, वो आ गई है √75। आपका जो आधार है, आपका पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पूरा ट्रायंगल का जो आधार है वो आपका 10 है, और आपका जो ऊंचाई था वो √75 जो आपने यहाँ से निकाला। तो इसका सॉल्व करने पे जो एरिया आएगा यानी कि क्षेत्रफल आएगा वो आपका आ जाएगा 5√75। यानी कि आप इस फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी तरह आप समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो फिर हेरोन्स फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी, हेरोन्स फॉर्मूला क्यों बताया गया? तो आप एक ट्रायंगल जानते होंगे जिसका नाम होता है एस्केलीन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, जिसके सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं यानी कि बराबर नहीं होते। जैसे कि मैं एक एस्केलीन ट्रायंगल लिया हूं, जिसे हम हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल होती है। तो इसका जब हमें एरिया या फिर क्षेत्रफल निकालना होता है उसमें हमें ये वाले फॉर्मूले का जरूरत, हम निकाल तो सकते हैं लेकिन इसमें जो ऊंचाई होती है उसको निकालना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हेरोन नामक जो गणितज्ञ थे, हेरोन्स जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जो सारे ही ट्रायंगल के एरिया के लिए रामबाण साबित हुआ। उनका फॉर्मूला क्या था? उनका फॉर्मूला था कि कोई भी हम पैरामीटर निकाल लें, पैरीमीटर मतलब आपका किसी भी ट्रायंगल का परिमाप, जिसमें आपको a + b + c करके निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों साइड का जो जोड़ होता है, तीनों साइड का जो सम होता है उसे हम परिमाप या फिर पैरीमीटर कहते हैं। उसका आप अगर आधा कर देते हैं यानी कि अगर आप पैरीमीटर का 2 से डिवाइड, आंसर जो आता है वो होता है अर्ध परिमाप, जिसको हम हिंदी में अर्ध परिमाप और इंग्लिश में सेमी पैरामीटर कहते हैं। हिंदी में इसे अर्ध परिमाप कहते हैं। आपको सबसे पहले हेरोन्स के सूत्र के पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना जरूरी होगा, क्योंकि हेरोन्स के सूत्र में अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी। अब इनका फॉर्मूला क्या था? वो कहते थे कोई भी एरिया को निकालने के लिए, अगर कोई ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है, आपको रूट लगा लेना है, आपको लिखना है s यानी कि अर्ध परिमाप। फिर आपको, हम इसी ट्रायंगल को लेकर चलते हैं तो इसका जो s माइनस है यानी कि आपको सेमी पैरामीटर से इस साइड का डिफरेंस निकालना है। इसी तरह सारे साइड का डिफरेंस आपको निकाल के और सबको इनटू में कर लेना है और उसके ऊपर आपको लगा लेना है रूट। इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि इसका यूज करके कैसे हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आपके सामने ये एग्जांपल लिया हूं मैं, जिसमें एक ट्रायंगल है जिसका साइड है 10, 12 एंड 18। इसका आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका सेमी पैरीमीटर निकालेंगे यानी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो हम तीनों साइड को जोड़ लेते हैं।
जोड़ने पे आपका जो आंसर आने वाला है 18, 12 एंड 10 यानी कि 18, 12, 30 और 10, 40। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा वो 20 आएगा, यानी कि आपका जो अर्ध परिमाप आ रहा है यानी कि सेमी पेरीमीटर जो आ रहा है वो 20 आ रहा है। एस की वैल्यू क्या आ रही है? 20। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये s की वैल्यू क्या है? आपकी 20 है। फिर 20 माइनस आप 10 लिख लीजिए, फिर 20 माइनस आप 18 लिख लीजिए, और फिर 20 माइनस आप थर्ड साइड 12 लिख लीजिए। ये ए बी सी आप किसी को ही मान सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ए इसको माने, बी इसको माने, सी इसको माने, किसी भी चीज़ को मानिए, बस आपको तीनों साइड को रखना एक एक बार ज़रूरी होगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 माइनस 10 आपका 10 हो जाता है, 20 माइनस 18 आपका 12, सॉरी आपका 2 हो जाता है, 20 माइनस 12 आपका 8 हो जाता है। अब इसको देखिए कैसे आसानी से हम सॉल्व करेंगे। 20 को हम तोड़ लेते हैं। ये आपका 2 इंटू 5 में तोड़ लेते हैं इसको हम 4 इंटू 20 को हम तोड़ते हैं 4 गुणे 5 में, 4 इंटू 5 में। 2 को हम तोड़ते हैं 2 इंटू 5 में, यानी कि जो 10 होता है, 10 को हम तोड़ते हैं 2 इंटू 5 में, 10 होता है 5 गुणे 2, तो इसलिए इसको तोड़ लिए। 2 को हम सिर्फ 2 लिखेंगे और इसको हम तोड़ेंगे 4 गुणे 2 में। तो देखिए इसके अंदर हमें पेयरिंग बनानी पड़ती है, यानी कि पेयर बनाना पड़ता है, और पेयर बना के जितने भी पेयर्स बन जाते हैं उसका एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि रूट में तभी कोई चीज़ बाहर आ सकती है जब उसका पेयर बन जाता है। तो देखिए 4 का पेयर बन गया, 4 यहाँ पे आपको 2 बार दिख रहा है, तो इसका एक बार 4 बाहर निकाल लेंगे, रूट के बाहर आ जाएगा एक 4। 5 का पेयर दिख रहा है तो एक 5 आपका बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर दिख रहा है तो आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, बचता है ये 2, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पाया। तो जितने भी पेयर बन गए उसको हम बाहर निकाल लिए, और उसके बाद हम इसको इनटू में रख के सॉल्व कर देंगे, तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40√2। आप देख सकते हैं कि इसका एरिया जो आया है वो 40√2 आया है। ये आपको समझने के लिए मैं आपको इसको फिर समझाता हूँ कि मैंने ये 20 को यानी कि 20 को 4 गुणे 5 में यानी कि 4 इंटू 5 में तोड़ दिया। 10 को मैंने तोड़ दिया 2 इंटू 5 में। 2 को मैंने सिर्फ 2 लिखा क्योंकि ये आगे टूट नहीं सकता है। और 8 को मैंने तोड़ दिया 4 इंटू 2 में। इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने उसको 4 इंटू 2 में इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मुझे एक 4 मिला है, तो 4 का पेयर बन जाएगा, इसलिए हम 4 एक बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे पता था कि अगर 2 यहाँ पे 5 मिल रहा है तो इसको भी हम 2 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं, तो मुझे 5 का पेयर मिल जाएगा। तो इसी तरह मैंने सब चीज़ को तोड़ा कि जैसे मेरा पेयर बन जाए, और पेयर बनने पे मैं सबको बाहर निकाल सकता हूँ, और जिसकी पेयर नहीं बनती उसको रूट के अंदर रख देता हूँ। तो सॉल्व करने में आपका ये आंसर आ जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम्पल में है, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन तो इंग्लिश में लिखा हूँ लेकिन आपको हिंदी में समझा दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको हिंदी में समझा सकता हूँ। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। The side of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find its area। यानी कहा गया है कि आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका अनुपात 3:5:7 दिया गया है, यानी कि इस ट्रायंगल की साइड आपको 3, 5, 7 के रेशियो है, लेकिन ये पूरी साइड 3 नहीं है, ये पूरी साइड 5 नहीं है, ये पूरी साइड 7 नहीं है। तो हम इस पूरे साइड को 3x मान लें, इस पूरे साइड को 5x मान लें, और इस पूरे साइड को 7x मान लेते हैं, और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट द ट्रायंगल साइड
बी 3x 5x एंड 7x। हमने तीनों साइड को जो माना है हमने यहाँ लिख लिया। हिंदी में आप सकते हैं कि त्रिभुज के आप साइड को 3x 5x 7x मान लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पहले s निकालना होता है, यानी कि तीनों साइड को आपको सम कर लेना है, जोड़ लेना है, और आपको 2 से डिवाइड करना होता है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों ही साइड का सम। तो हम इसका भी अर्ध परिमाप नहीं, अब इसका हम परिमाप निकालेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो परिमाप निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, तीनों साइड का सम कर देंगे, तो आपका जुड़ने पे 7 3 10 एंड 15x आएगा। और आपको जो परिमाप दिया है वो दिया है 300। सॉल्व करने पे आपकी x की वैल्यू जो आए वो आएगी 20। तो आपकी x की जो वैल्यू आ गई है वो 20 आ गई है, यानी कि आपका जो साइड था वो 3x का, यानी कि 3 इंटू 20 यानी कि 60 आ गया। जो 5x था यानी 5 इंटू 20 आपका 100 आ गया। और जो आपका 7x था यानी कि 7 इंटू 20 140 आ गया। तो आपको ये तीनों साइड यहाँ पे मिल गया। अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको s निकालना है। तो s मतलब होता है आपका पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर आपने पता है 300, 300 को आपका आधा कर लेना है, तो आपका आएगा 150। आपका s आ गया। फॉर्मूले अकॉर्डिंग आप उतार लेंगे वैल्यूज। तो पहले आपको s लिखना होता है, यानी कि 150। उसके बाद आपको 150 माइनस 60 कर लीजिए, फिर आप 150 माइनस 100 कर लीजिए, और उसके बाद आप 150 माइनस 140 कर लीजिए। यहाँ पे मैंने तीनों साइड का डिफरेंस लिख लिया सेमी पैरामीटर से। तो उसको सॉल्व करने पे आपका आएगा 150। जब इसको हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 90। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 50 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे आपका 10 आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे हमें वैल्यूज पता चल जाए। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा है तो सिंपली आप इसको इंटू कर लीजिए और उसका रूट सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो आपको बताता हूँ, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ऐसे ही आपकी पेयरिंग बन जाएगी। देखिए आपको यहाँ पे 4 जीरो दिख रहा है, 1 2 3 4, यानी कि आप इसको इंटू में ले सकते हैं 10,000। चारों जीरो का आप अलग कर लीजिए। उसके बाद आपका बचता है 15 9 5। तो यहाँ पे आप 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और यहाँ से आपका सिर्फ 5 बचता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जितने भी ये होता है 5 इंटू 10, तो इसका 10 अलग कर दिया, इधर इंटू कर दिया। ये होता है 9 इंटू 10, तो इसका 10 इधर भी इंटू कर दिया। और ये होता है 15 इंटू 10, तो सारे 10 को मैंने एक साथ इंटू करके 10,000 बना दिया। 4 बार 10 को इंटू करने पे 10,000 आता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसका 10 निकाला 15 इंटू 10 में, इसके 10 को, इसके 10 को, इसके 10 को, और ये 10 इंटू कर पे यहाँ पे 10,000 लिख दिया। फिर यहाँ बचता है 15, 15 मतलब 5 इंटू 3, 9, 9 मतलब 3 इंटू 3, और यहाँ पे सिर्फ बचता है 5, तो मैंने सिर्फ 5 लिख लिया। अब देखते हैं पेयरिंग बना के किसकी किसकी पेयरिंग बन जाती है। पेयरिंग बनाने के पहले बता दूं आपको कि ये 10,000 है, ये 10,000 का आप जब रूट सॉल्व करते हैं तो आपका 4 जीरो दिख रहा है, तो यानी कि आपका 100 का ये स्क्वायर होता है, तो 100 बाहर आ गया। 3 की पेयरिंग दिख रही है तो एक 3 बाहर आ गया। 5 की पेयरिंग दिख रही है, 5 2 बार है तो एक 5 बाहर आ गया, और अंदर से बचता है 3, तो अंदर सिर्फ 3 बच गया। इसको आप इंटू कर लीजिए, तो आपका इंटू करने पे आएगा 1500 रूट 3। तो आपका जो ट्रायंगल का एरिया आ गया
वो 1500√3 आ गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, होप आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का ही, जो कि आपके एक्सरसाइज से लिया गया क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्लाइड है, यानी कि झूलना है, जिसमें आप स्लाइड करते हैं। ये आपका स्लाइड है, ये आपकी सीढ़ी बनी है, और इतने एरिया में, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहा है एक स्लाइड है जो 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर इसका डायमेंशन दिया है। उस स्लाइड के साइड में पेंट हुआ है और इसमें एक एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। आपको जितने एरिया में पेंट हुआ है उसका एरिया बताना है। तो आप देख रहे हैं ये 11 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 6 मीटर है। तो आपको बस डायमेंशन पता है, तीनों साइड पता है, तो आपको सिंपली पहले एस निकालना है, यानी कि सेमी पैरामीटर निकालना है। तो आप तीनों को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो जोड़ने पे क्या आएगा आपका 11, 6, 15। आप जब जोड़ते हैं तो 15, 6 आपका 21, और 21 और 11 यानी कि 32 आ गया। सॉल्व करने पे आपका 16 आ जाएगा। आपकी s की वैल्यू 16 आ गई। फॉर्मूले अकॉर्डिंग 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6। ये आपको सॉल्व होगा तो 5 आएगा, ये आपको सॉल्व होगा तो, ये सब इनटू में है, ये आपको सॉल्व होगा तो 1 आएगा, ये आपको सॉल्व होगा तो 10 आएगा। ये आप ब्रैकेट में रखिए ना रखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच में सबके इनटू होना चाहिए। फिर देखते हैं 16। आप जानते हैं जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 बाहर, क्योंकि जिसका जिसका स्क्वायर आपको दिखता जाए उसको आप बाहर कर लीजिए। तो ये 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि उसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 5 को 5 लिख दीजिए, 1 को 1 लिख दीजिए। 10 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 2। देखिए 4 की पेयरिंग बन गई तो 4 बाहर ले लेते हैं। 5 की भी पेयरिंग बन गई, 5 भी बाहर ले लेते हैं। बचता है 2, 2 की कोई पेयरिंग नहीं है, 2 सिर्फ अकेला है, तो इस 2 को अंदर रख देंगे। 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा। और बाहर जो बचा यानी कि 20, तो आपका 20√2 एरिया आ गया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं इसके सेकंड पार्ट लाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।